जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आपकी तबीयत कैसी है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में बिजी होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। तो जो हमारा जो चैप्टर चल रहा था दोस्तों मैथ में, हमारा मैथ में जो चैप्टर चल रहा था वो हम लोग पढ़ क्या रहे थे, पार्टनरशिप। यानी कि जो गणित में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप में हम लोग पढ़ रहे थे यानी साझेदारी दोस्तों। और साझेदारी में मैंने आपको साझेदारी और साझेदारी में मैंने दोस्तों आपको क्या पढ़ाया, दो टाइप क्वेश्चन पढ़ाया, तीन टाइप क्वेश्चन पढ़ा दिया कि जब क्या हो, समान समय के लिए पूंजियां अलग अलग लगाई गई हो, जब पूंजी एकदम समान हो और समय अलग अलग हो। फिर मैंने बताया कि पूंजी भी अलग हो और समय भी अलग अलग हो। अब जो चौथा टाइप क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, टाइप 4। टाइप 4 जो क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, ये हम लोग पढ़ेंगे जब बीच में ही कुछ धन लगाया जाए या निकाला जाए। ये हमारा अगला टाइप दोस्तों है। यानी कि जो हम अगला टाइप का जो पढ़ेंगे, चौथा टाइप का क्वेश्चन, वो टाइप क्वेश्चन ये होगा कि दे दिया रहेगा, कुछ व्यक्ति क्या करेंगे, रुपया इतने महीने के लिए इतना लगाते हैं, कुछ महीने के लिए इतना लगाते हैं दोस्तों। अब ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे दोस्तों। बात समझ में? चलिए देखते हैं आगे। आपका ये सवाल है दोस्तों, देखो दोस्तों, ये आपका सवाल है। और सवाल जैसे ध्यान देना, जैसे सवाल दिया उसी तरह से आपका एकदम क्वेश्चन को आप देखेंगे और ज्यादा घबराएंगे नहीं, तुरंत सवाल आएगा। देखने में बड़ा है लेकिन आप जब हल करोगे तो पहले की तरह ही हल होगा। करेक्ट। राधे और मोहन क्रमशः 60,000 रुपये और 80,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किए, परंतु 6 माह बाद राधे 40,000 रुपये और निवेश किया, जबकि 9 माह बाद मोहन 20,000 वापस कर लिया। मतलब लगाया था 80,000 तो 20,000 रुपये और निकाल लिया। वर्ष के अंत में, मतलब आपको ध्यान एक चीज ये देना है कि कितने वर्ष की बात कर रहा है। वर्ष के अंत में जब कहेगा तो मतलब 1 साल के बाद, एक वर्ष में, यानी वर्ष के अंत में कितने रुपए, 93,000 रुपये का लाभ हुआ। प्रत्येक का लाभांश ज्ञात कीजिए। मतलब कि लाभ में 93,000 में कितना राधे का हुआ, कितना मोहन का हुआ। इससे सवाल जब आए दोस्तों, बस यहां पर देखो, वर्ष के अंत में ना, तो एक वर्ष के अंत में देखो यहां पर जब राधे और मोहन, जैसे मैंने क्या बताया था आपको, आप पूरा पहले इन सबका धन निकालेंगे। लास्ट के वर्ष के अंत में धन कितना हुआ दिखना। राधे का धन कितने रुपए, 60,000 रुपये। 60,000 रुपये ना, ध्यान समझना। अगर यहां पर समझ गए आपका सवाल तुरंत लग जाएगा दोस्तों। थोड़ा भी दिमाग आपका यहाँ मन भटकाइएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 6,000 रुपये और 80,000 रुपये लगाकर, यानी कि राधे ने 60,000 रुपये लगाया, मोहन ने 80,000 रुपये लगाया। शुरू किया, परंतु 6 माह बाद राधे ने, यानी 6 माह बाद राधे ने, यानी 6 महीने तक इतना ही धन लगा रहा, तो मतलब इसमें 6 का गुणा करना। एक वर्ष में 6 महीने तक तो 60,000 रुपये था। फिर ध्यान रखना, प्लस करना। कह रहा है कि राधे ने 40,000 रुपये और निवेश किया, मतलब 60,000 रुपये था और 40,000 रुपये और हो गया, तो टोटल कितना, 1,00,000 रुपये। कितना, 1,00,000 रुपये। कितने महीना बचा, 6 महीने तक तो 60,000 रुपये था, लेकिन अब 6 महीने के लिए कितना रुपया निवेश हो गया, 6,00,000, 1,00,000 रुपये। यानी कि इसमें 6 में का 6 का गुणा करना। देखो इसका गुणा करोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ध्यान समझना। यहाँ पर छछड़े के 36,000, यानी 3,60,000 हो गया। यही नहीं हुआ, 3,60,000। 36 करेंगे तो 3,60,000 हो गया, और यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 6,00,000 रुपये। और टोटल जो आएगा दोस्तों, इसको जोड़ दो। देखो यहाँ पर 6,00,000 रुपये हो जाएगा, टोटल जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 96,00,000 रुपये। नहीं 96 नहीं, 9,60,000 रुपये आ जाएगा। यानी कि वर्ष के अंत में टोटल रुपया इसका इतना हो गया। ध्यान समझना, करना कुछ नहीं है, जैसे करेगा वैसे महीना आपका रखते जाएंगे। फिर क्या है, मोहन। देखो मोहन का निकालेंगे दोस्तों। मोहन ने कितना रुपया लगाया, 80,000 रुपया लगाया। ठीक। मैं बड़ा बड़ा इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि एग्जाम में कैलकुलेशन करने में आपकी कमी ना रहे। अगर छोटा रहे तो तुरंत आप लगा लो। देखो यहाँ पर 80,000। फिर कब, 9 माह बाद,
मतलब 9 महीने तक इसका यही रुपया था लगा। तो कितना रुपये, मोहन 20,000 रुपये वापस कर लिया, मतलब 80,000 रुपये जो था वो 20,000 वापस कर लिया, तो 80,000 रुपये था, तो कितना बच गया उसका 60,000 रुपये। तो 60,000 लिखो। कितने महीने के लिए लगाएगा, 9 महीना तक कितना लगा रहा, तो 1 वर्ष में 12 महीना, तो बचा कितना 3, तो 3 का गुणा कर देना। ठीक है, अब देखो 9 8 72, यानी कितना हो जाएगा 7,20,000। और यहां पर देखो कितना जाएगा दोस्तों, 36 18 1,80,000। अब इसको जोड़ दो, देखो 18 9 यानी कि 90,000 रुपया हो गया टोटल, यानी कि 9 लाख रुपए, 90 नहीं 9 लाख रुपया दोस्तों। अब जब इतना आ जाए दोस्तों, वर्ष के अंत में इसका मान, यानी कि राधे ने इतना रुपया लगा दिया और मोहन ने इतना रुपया लगा दिया। अब मैंने बताया था दोस्तों, ये आपको याद होगा, तो मैंने एक चीज बताया था आपको कि ये बताया था कि जो रुपया लगाते हैं उनका अनुपात निकाल लो। तब अनुपात निकालोगे दोस्तों, तो अनुपात के लिए मैंने ये बताया कि जो पैसा रहेगा उसका अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात देखो, राधे ने कितना लगाया 9,60,000, और मोहन ने कितना लास्ट में लगाया 9 लाख। हो गया। देखो यहां से 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, अनुपात में छोटा करते हैं। फिर देखो इसे कटाएंगे और इसे भी कटाएंगे, तो देखो ये आप काटेंगे, 2 से काटो चाहे 4 से काटो, तो पहले 3 से, देखो 3 से कटा देते हैं, 3 3 लिखे 9, 3 दूना के 6, 30 हो जाएगा। देखो अब ये किससे कट रहा है, 2 से कटेगा 16 हो जाएगा, एक काटेंगे तो 15 आ जाएगा, मतलब अनुपात क्या है 16 संबंध 15। अब पूछा क्या है कि वर्ष के अंत में 9 लाख, यहां पर देखो यहाँ पर 93,000 रुपये है, 93,000 रुपये का लाभ हुआ, प्रत्येक का लाभांश क्या, लाभांश जब पूछे तो देखो ध्यान से दोस्तों, राधे का देखेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि अनुपाती योग निकाल लेते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31। देखो 16 15 को जोड़ेंगे 31, और राधे का कितना है 16 है, तो 16 लिख देंगे, और कितने में से 93,000 में से, तो 93,000 में से घटाए, देखो यहाँ कर देंगे, काटेंगे कितनी बार 3 बार, 16 यहाँ 48,000 रुपये, यानी कि राधे को 48,000 रुपये मिलेगा। तो हमारा देखो यहाँ पर मोहन को कितना मिल जाएगा, तो मोहन को बस कर दो इसमें से, या तो घटा दो या तो ये वाली कंडीशन लगा दो, यानी 15 बटा में 31, और यहाँ पर कितना 93,000, जब काटोगे 3 बार 15 तो यहाँ 45,000, ये मोहन का होगा। यही हमें पूछा है दोस्तों, बस देखने में लंबा है दोस्तों, आपको सवाल को क्या करना है पूरी तरह से बात समझे, आएगा ऐसे सवाल तो लगा लोगे, देखने में देखो लंबा था लेकिन लंबा है नहीं। चलो बात समझ गए हो दोस्तों, तो अगला सवाल देखो इसी पर एकदम सेम टू सेम। देखो दोस्तों उसी पर आधारित इस सवाल को आप लोग लगाएंगे, और लगाने का सेम कंडीशन वही करेंगे, कुछ भी नहीं, जैसे मैंने अगले सवाल को बताया वैसे ही लगाओ इसे। कर है कि करण हरीश सलमान 3 व्यक्ति है ना, इसमें सबको लिख लो इस तरह, एक तरफ लिख लो करण, एक तरफ लिख लो हरीश, और एक तरफ लिख लो सलमान। ठीक है, ध्यान समझना, ये तीनों है। कह रहा है कि 3 मित्र ने क्रमशः 25,000 40,000 और 30,000 के साथ एक साझे का धंधा शुरू किया, मतलब इसने लगाया 25,000 पहले, ध्यान देखना 25,000, इसने कितना लगाया हरीश ने 40,000 रुपये, ठीक, फिर सलमान ने 30,000 रुपये लगाया, इतना लगाया। कह रहा है कि 4 महीने बाद करण ने, किसने 4 महीने बाद, तो मतलब 4 महीना तक ही पैसा 25,000 था, और 4 महीना बाद क्या कह रहा है करण ने 15,000 रुपये और निवेश किया, मतलब उसका 25,000 तो पहले से था ही, 15,000 और मिल गया, तो कितना हो गया टोटल 40,000। बात समझ रहे हो 40,000 कैसे है, मतलब 25,000 पहले से है, अब 4 महीने बाद जब और लगाएगा 15,000 तो उसका पैसा कितना हो गया 40,000। अब कह रहा है वर्ष के अंत में कहा है, वर्ष का अंत मतलब 1 साल में, 1 साल जानते हैं 12 महीने, 4 महीने के लिए इतना रुपया लगा, तो बचा शेष जो बचे 12 में से 4 गया कितना बचे 8, तो इसमें 8 का गुणा करेंगे, टोटल देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 चौको 100, मतलब कितना 1 लाख रुपये हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया वर्ष के अंत में 8 चौको 32,
यहाँ देखो 1 2 3 4 यानी 3,20,000 रुपये हो गए। इतना किसका हो गया ध्यान रखना, करण का हो गया। किसका हो गया? करण का हो गया। एक करण की बात है। उसी तरह हरीश का निकालना दोस्तों। जब हरीश का निकालोगे, देखो मैं यहाँ पर हरीश का निकालता हूं। हरीश का पहले रुपया 40,000 रुपया था, फिर क्या कह रहा है आगे पढ़ो। निवेश करता हरीश ने 6 महीने बाद, मतलब 6 महीने बाद पहले का बाद का, तो 6 महीने तक कितना रुपया था इसका? 6 महीने बाद 10,000 रुपये वापस कर लिया, मतलब 40,000 रुपये लगाया था, तो 10,000 जब वापस लगा तो उसके पास बचा कितना? 30,000 रुपया। और 30,000 रुपये में 6 महीने तक तो इतना रहा, अब 6 महीने तक कितना उसका चलेगा? इतना। अब देखो इसका गुणा कर लो, देखो 6 चौको 24 यानी कि 2,40,000। यहाँ पर 36 18 मतलब 1,80,000। इतना हो गया। अब देखो आप सलमान का निकालेंगे तो सलमान का 30,000 रुपये है। फिर क्या कर रहा है, जबकि सलमान ने 8 महीने बाद, मतलब 8 महीने तक उसके इतना ही रुपया लगा था, बाद 20,000 रुपये और निवेश किया, मतलब और बढ़ा दिया, मतलब 30,000 था 20,000 और बढ़ा देगा, तो मतलब 50,000 रुपये हो गया इसका। अब कितने में? 8 महीने तक तो 30,000 था, अब 12 महीने मतलब 4 महीने बचा, तो इसमें 4 का गुणा। अब इसे क्या कर दो दोस्तों, देखो 8 तरीके 24 मैंने 2,40,000। फिर यहाँ पर 5 को 20 यानी कितना होगा? 2 लाख हो गया। हो गया। अब करना क्या, टोटल पैसा निकाल लेना। टोटल पैसा का मतलब इसको जोड़ दो तो क्या आएगा, यहां देखो कितना आ जाएगा? 4 लाख यानी कि 20,000। यहां पे इसको जोड़ दोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? देखो 8 4 12 को 2 2 1 3 1 4 यानी कि 4,20,000। यहाँ पे इसको जोड़ दो दोस्तों तो टोटल रुपया वर्ष के अंत में निकल जाएगा, मतलब 4 4 यानी 4,44,000। अब मैंने क्या बताया था, इनका अनुपात निकालते हैं। और अनुपात निकालने के लिए आपको मैंने बताया दोस्तों कि मतलब अनुपात जब निकालेंगे, अनुपात में करते क्या, जितना कटता पिटता उतना कटा दो। देखो 4 जीरो से यहाँ पर 4 जीरो यहाँ से 4 जीरो यहाँ से 4 जीरो यहाँ से कट गया। अब देखो ये भी 2 से कटेगा तो 21 आ जाएगा, ये भी 2 से काटेंगे तो 21 आ जाएगा, ये 2 से काटेंगे तो 22 आ गया। अब देखो सेम अंक से नहीं कट रहा है ना, मतलब इनमें अनुपात कितना हो गया? 21 संबंध 22 संबंध 22। अब क्या होता है, तो मैंने अनुपाती योग निकालते हैं, तो अनुपाती योग निकालेंगे दोस्तों, तो देखो अनुपाती योग कितना हो जाएगा, जोड़ दो 2 1 3 3 1 4 2 4 4 1 6 यानी कि 64 इसका अनुपाती योग हो गया। अकर एक वर्ष के अंत में 1,28,000 लाभ हुआ, करण का लाभांश बताइए। तो करण का जब लाभांश पूछ रहा है तो करण का देखना दोस्तों, करण का कितना है, पहले देखो करण का पहला वाला ना, तो करण का 21 है, कितने में से? 64 में से। टोटल कितना लाभ हुआ? 1,28,000। 64 दुना के 128, 21 दुना के 42, कितना हो गया? 42,000 रुपये करण का लाभांश हो गया। यही आपका आंसर। बताओ दोस्तों, अगर ऐसे आएगा एग्जाम में तो आप लोग कर लो कि नहीं? मुझे आशा और उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो मेरा ने जो आइडिया बताया इस पर तुरंत आप कैलकुलेशन, अगर आपका फास्ट रहेगा तो तुरंत कर लोगे दोस्तों। बात समझ गए? जब ऐसे आए तो आप इस तरह करना, और जब भी अगर इस तरह पॉइंट दिया रहे तब लास्ट में 2 जीरो कम करके, चाहे समान अगर अंक रहे तो उसे कम करके भी आप लगा सकते हो। बात समझे दोस्तों? चलो अब टाइप चेंज कर दूं मैं थोड़ा सा। अब ऐसा देखो सवाल आप आएगा तो छोटा देगा आपका, मैंने बड़ा लेंथी इसलिए बताया कि जब भी छोटा है दोस्तों तो आप उसे तुरंत कर डालो। चलिए अगला टाइप क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आप देखो दोस्तों टाइप 5, इसमें टाइप 5 में होता क्या दोस्तों? टाइप 5 में आपका ये होता है कि जब, देखिएगा ध्यान से, टाइप 5 में क्या होता है, जब लाभ को बराबर बांटा जाए। मतलब अगर आपका लाभ, अगर देखिए जैसे में 4 व्यक्ति हैं, चाहे 2 व्यक्ति, चाहे 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी और 3 व्यक्ति हैं, और इनका समय जो अलग अलग दिया रहा है, ध्यान समझना, जब समय अलग अलग दिया रहा है
और उसमें लाभ के बराबर बांटते हैं। जैसे में एक देखिए 12,000 रुपये अगर हुआ तो 12,000 रुपये अगर लाभ हुआ तो कह रहा है कि कुछ भी समय रहे, मान लीजिए 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए, समय चाहे कितना समय के लिए भी ये अगर पैसा लगाए हैं और उनका लाभ समान बांटा जाए, मतलब अगर 12,000 तो 4,000 इसको मिला, 4,000 इसको मिला, 4,000 इसको मिला। तो अगर ऐसे कहे जब लाभ को बराबर बांटा जाए और पूंजी का अनुपात दिया रहे, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्तों, अगर ऐसा क्वेश्चन आए, समय दिया रहे, लाभ को बराबर बांटने की बात करें और पूंजी का अनुपात पूछे, तो जो पूंजी का अनुपात पूछे, लाभ जब बराबर हो, लाभ बराबर हो, बराबर हो, पूंजी का अनुपात जो होता है दोस्तों, पूंजी का अनुपात वो समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब 1 में T1, 1 में T2 और 1 में T3, यानी कि 1 में T3, मतलब जितना दिया रहेगा। ध्यान रखना, इसी तरह सेम कंडीशन अगर पूंजी का दिया रहा है, समय पूछे तो आपका इस तरह उल्टा कर देंगे। तो कह रहा है पूंजी का अनुपात ज्ञात करिए, तो देखेंगे ध्यान से दोस्तों कि यहाँ पर कितना 8 माह, 10 माह और 12 माह दिया है समय। तो जब पूंजी का अनुपात पूछे तो करना क्या, टी पर वैल्यू रख देना बस। देखो यहाँ पर करना क्या, 1 में 8 माह, 1 में 10 और 1 में 12, तो यही आपका आंसर नहीं है। इससे आप क्या करोगे, अनुपात निकालोगे। तो मैंने अनुपात पढ़ाया था जब, तो बताया था कैसे निकालते हैं। नीचे का क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 8, 10, 12 के जब एलसीएम लेंगे तो 24 और आपको कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 8, 10 और 12 का जब एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 120 हो जाएगा। और 120 जब लौसा निकालेंगे, लौसा, तो इसका 120 आएगा। इसमें क्या करना है, गुणा कर देना। 1/8 में 120 का गुणा करेंगे, 1/10 में 120 का गुणा कर देना और 1/12 में 120 का गुणा कर। देखो काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 8 एक कम 8, 8 5 40, 15 8 120, 10 से काटेंगे तो 12 बचेगा, और यहाँ से 12 से काटेंगे तो कितना 10 बचेगा। यानी कि अनुपात कितना जाएगा, 15, 10 संबंधे 12 संबंधे 10। यही पूंजियों का अनुपात होगा। क्या होगा, ये पूंजियों का अनुपात। बात समझे दोस्तों? अगर पूरी बात समझ में आ रही हो तो बताना दोस्तों। अगर आपको इस तरह दिया रहा है तो आप इसी तरह सवाल लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। मान लो मैं यहां पर अगर इस तरह ना देकर अगर इस तरह थोड़ा सा चेंजिंग कर दे दोस्तों, देखो यहां पर मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा हूं। जैसे मैं यहां दे दिया कि 3 साझेदार ए बी सी, नाम यहां पर रख दिया 3 साझेदार ए बी और सी की पूंजी क्रमशः 2 वर्ष, 2 सही 1/2 वर्ष, 1 सही 1/2 वर्ष के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ को बराबर बांटते हैं। ज्ञात कीजिए कि उनकी पूंजी किस अनुपात में। तो आप इसमें घबराएंगे एकदम नहीं, सेम इसी तरह लगाएंगे दोस्तों। देखो मैंने लगा दिया, यहाँ पर समय चेंज कर दिया, यहाँ पर 2 वर्ष कर दिया, 2 सही 2/2 वर्ष, यहाँ पर 1 सही 1/2 वर्ष, लाभ जो भी हो। तो ऐसे क्वेश्चन आने के लिए इसी को लगाएंगे। तो देखो कैसे लगाते हैं, बस करना क्या दोस्तों, देखो यहाँ पर हम इसका मान ली तो 2 वर्ष टी बराबर दे दिया, T1 बराबर 2 वर्ष, T2 बराबर जब निकालेंगे तो इसका क्या करते हैं, 2 दूना 4, 4 1 5, 5/2 वर्ष। यहां पर जब निकालेंगे T3 तो T3 देखो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 1 3, 3/2 वर्ष। तो इसी वैल्यू बस रख देना दोस्तों। जब अनुपात में पूछा तो 1 में देखो कितना आया 2, फिर कितना 1 में 5/2, 5/2 इस तरह, फिर देखो कितना दिया है 3/2। अब 2 जो नीचे वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1/2, 2/5 और 2/3। अब इसका एलसीएम लेकर उसी तरह हल कर लेना दोस्तों, फिर अनुपात निकल जाएगा। तो बताओ 2 5 3 का लौसा कितना है। जब 2 5 3 का लौसा निकालेंगे दोस्तों, देखो लौसा कितना आएगा, लौसा 5 10 यानी 30 आएगा दोस्तों। कितना आएगा 30। अब इसमें क्या कर देना, गुणा कर देना। 1/2 में 30 का गुणा कर देना, फिर 2/5 में 30 का गुणा कर देना, फिर 2/3 में 30 का गुणा कर देना और अनुपात आपका निकल जाएगा।
अनुपात क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 15 आ गया, 5 6 30, ये 10 आ गया, तो हमारा जो अनुपात है देखो कितना है, यहाँ 15 कम 15, फिर यहाँ 2 6 12, यहाँ पर 20 आ जाएगा। यही हमारा पूंजी में क्या है, अनुपात है। अब ये बताओ दोस्तों, अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा चाहे किसी तरीके से आए, आपको बस समय नहीं दिया रहे, पूंजी यानी कि लाभ क्या कह रहे आपका निकालना रहे, यानी कि लाभ आपका सेम बांटना रहे, अब पूंजी पूछे तो इस तरह लगा। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप सभी लोग आप कर लेंगे दोस्तों, ऐसे सवाल आएंगे तो कर लेंगे कि नहीं, बताइए, बात समझ गए दोस्तों। अब इसी तरीके से कभी कल होता क्या, ध्यान देखना, मैं इसी सवाल में बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। इसी में टाइप का मान लो ए का ए पॉइंट था, ये इसमें ए था, अभी हम जो पढ़े अब हम बी पढ़ेंगे। जब लाभ बराबर बराबर बांटा जाए, अब क्या दे दिया जाए, बी पॉइंट पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट होगा क्या, जैसे मैं ये जो समय दे रहा था दोस्तों, ध्यान समझना, जो इस समय दे रहा था मैं इसी सवाल में बता दे रहा हूं आपका, इसे आप लोग देखना कैसे लगाते हैं। इस समय दिया रहे, अब देखो यहां पर, ठीक है दोस्तों, यहां देखो, जैसे मैं कह 3 साझेदार ए और बी की पूंजी क्रमशः, ध्यान रखना, पूंजी क्रमशः 15,000 रुपये, और क्या, यहां पर मैं लिख देता हूं 18,000 रुपये तथा 21,000 रुपये के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ को बराबर बांटते हैं। मतलब ये पैसा इतना लगा दिए और अपने में क्या करते हैं, बराबर बांटते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि उनके यहां पर उनके समय का अनुपात, उनके समय का या समय किस अनुपात में, ध्यान रखना, अभी तक क्या कर रहा था दोस्तों, टाइम दे दिया था तो अब पूंजी पूछता था, अब पूंजी दे देगा। जब समय पूछे तो इसका क्या होता है, उल्टा डिफिनेशन होता है, यानी कि समय क्या होता है, ये पूंजी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि पूंजी अगर दिया रहेगा तो समय नीचे, और समय दिया नीचे रहेगा तो पूंजी नीचे। ठीक है दोस्तों, जब ऐसे करना तो ध्यान रखना कि इसका पूछ रहा समय का अनुपात, जब समय का अनुपात पूछे दोस्तों और पूंजी दे दिया रहा है तो इसका उल्टा होता है, ए वन का मतलब अमाउंट, ए बटे में A2 और ए बटे में A3। जब समय पूंजी दिया रहा है और समय पूछे तो ये उसका उल्टा, और ये यहां पर क्या दिया था, जब आपका क्या दिया रहा है, समय दिया रहा है तो पूंजी का उल्टा, बस वैल्यू रख देते हैं दोस्तों। जब वैल्यू रखोगे तो यहां ध्यान देना, 1 बटा में कितना, 15,000, फिर यहां पर कितना, 18,000, फिर यहां कितना, 21,000। अब जितना कटता पहले उससे छोटे करो, देखो ये तो काटेंगे, 3 जीरो कट गया, देखो 5 3 15 36 18 70 21, अनुपात क्या है, 1/5, 1/6, 1/7। ये आपका आंसर नहीं है, अभी मैंने बताया कि ऊपर वाला कंडीशन, इसका क्या करेंगे, लॉसा निकालेंगे दोस्तों। जब लॉसा निकालोगे देखो दोस्तों, इसका लॉसा कितना है, 210 आएगा, लॉसा निकाल लेना इसका, 5 6 7 का जब लॉसा निकालेंगे तो 210 आएगा। जब 210 आएगा तो इसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं 210 का। अब ये अनुपात निकाल देगा, जब अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पर 5 से काटेंगे कितनी बार करेंगे, 5 चौको 20, 15 10 42 बार, देखो 6 से काटेंगे 6 3 18, 6 5 30 35 बार, और 7 3 21 यानी 30 बार। जो हमारा अनुपात होगा 42 संबंधे 35 संबंधे 30, यही समय का अनुपात होगा। हमसे समय का पूछा था तो यही हमारा समय का अनुपात होगा। बात समझ रहे हो दोस्तों, जब पूंजी दिया रहे तो समय पूछेगा, जब समय दिया रहेगा तो पूंजी देगा, कब, जब लाभ बराबर बांटा जाए। बात समझे दोस्तों, ऐसा आएगा क्वेश्चन तो कर लो कि नहीं, ये बताओ आप मुझे। अब ऐसा आएगा दोस्तों तब सवाल कर लो कि नहीं। देखो एक सवाल और मैं इस पर बताता हूं, जैसे में होगा क्या, जैसे में इस तरह दे दिया रहेगा दोस्तों, कहे कि ए बी और सी
तीनों ने अपनी पूंजियों को अपनी पूंजियों को 3:2:5 के अनुपात में लगाकर धंधा शुरू किया और लाभ को बराबर बराबर एक दूसरे में बांट लिया तो बताइए कि उनकी पूंजी किस समय में, या ध्यान रखना है, उनकी पूंजी को किस समय में अनुपात बताइए कि उनकी पूंजी को किस समय में अनुपात देखो यहां पर, यहां थोड़ा सा रंग हो गया दोस्तों। यहां पर बताइए कि समय में अनुपात क्या होगा, यानी किस रुपये को, यानी कि कैसे क्या बांटेंगे। आपको ध्यान देना, ध्यान से, कुछ भी आपको करना नहीं है। करना क्या है, हमारा देखो ये पूंजी जो है यानी कि A1 संबंध A2 संबंध A3, यानी कि अमाउंट में अनुपात दे दिया है 3:2, यानी कि आप अभी अनुपात नहीं निकाला है, डायरेक्टली दे दिया। और जब समय में पूछे दोस्तों T1 संबंध T2 संबंध T3, तो जो समय में पूछे तो बस इसका क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे 1/A1 संबंध 1/A2 संबंध 1/A3, A1 का मान दिया, A2 का मान दिया, A3 का मान दिया, यहां पर रख देना। ये नहीं कि तुरंत क्या कर देना है, उल्टा करना, ऐसे नहीं, तुरंत यहां वैल्यू रख देना। जब रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/3, 1/2, 1/5 हो जाएगा। अब मैंने बताया कि इनका क्या निकालना, लसा। तो 3×2=5 का जब लसा निकालोगे तो 30 आएगा। जब 30 आएगा दोस्तों तो 1/30 का गुणा इसमें करेंगे, 1/2 गुणे 30 का गुणा इसमें करेंगे, 1/5 गुणे 30 का इसमें, जो काट का आएगा वो आंसर हो जाएगा दोस्तों। जब इस तरह अनुपात दिया है तो आपको इस तरह लगाना है, ये नहीं कि तुरंत इसका उल्टा कर देंगे, गलत हो जाएगा एग्जाम में आपका। तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा 10, यहाँ कितना आएगा 15, यहाँ पर 6। तो समय में अनुपात क्या गया, 10:15:6, यही आपका आंसर है। अब ये बताओ, साझेदारी का मैंने जितना क्वेश्चन बताया तो क्या आप कर नहीं लोगे दोस्तों? मुझे आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग कर लोगे दोस्तों। अभी तक जो बताया मैंने साझेदारी के संभावित प्रश्न है, यानी कि आप साझेदारी से रिलेटेड एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं, तो मैंने साझेदारी से संबंधित आपको पूरे सवाल बता दिए कि जो आपके एग्जाम में रिलेटेड आते हैं दोस्तों। अब आप करना के, अगर नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छा है, अगर अभी केवल आप वीडियो भी देख रहे होंगे तो आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। इसमें किसी प्रकार की ये नहीं है कि आप नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर किसी को लग रहा हो कि मुझे सवाल आ रहा है, 2.0 करके आप देखा करो, तुरंत खत्म हो जाएगा। 10 मिनट का वीडियो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, 20 मिनट का वीडियो 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा। आपको जैसे समझ में आए दोस्तों वैसे खत्म करो। तो आपके साझेदारी मैंने क्या कर दिया, पूरे संभावित प्रश्नों को हल करा दिया। आज के लिए इतना ही। कल से हम कोशिश करेंगे कि नए चैप्टर पढ़ाएं, या तो इसी में कुछ बचे होंगे तो आपका कमेंट मैं देख लूंगा, तो तुरंत उसको भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।